किसान भाइयों नमस्कार। आज है दिनांक 27 जुलाई 2022। अगर अभी भी आपके पास प्याज स्टॉक में है और आपको ये नहीं समझ आ रहा कि अभी हमें क्या करना चाहिए, अपने प्याज को और कितने दिन रोकना चाहिए और आने वाले दिनों में प्याज बाज़ार में क्या हलचल हमें देखने को मिलेगी, प्याज बाज़ार किस तरफ जाएगा। अगर आपने आज का ये वीडियो पूरा देख लिया तो आज आपको यहाँ से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण जानकारी दी जाएगी और अगर आपने ये सभी जानकारी ली, मैं उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ से काफ़ी ज़्यादा मदद भी मिलेगी। तो आइए करते हैं वीडियो को शुरू। अगर किसान भाइयों आप सभी ने अभी तक आपके अपने इस मंडी भाव अपडेट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को दबाने के बाद ऑल पे क्लिक ज़रूर कीजिए। सबसे पहले बात करते हैं साउथ की, जिसको लेकर काफ़ी सारे सवाल पिछले काफ़ी दिनों से देखने को मिल रहे हैं और आप सभी किसान भाइयों को एक जानकारी दी गई थी कि जुलाई के अंत तक हमें साउथ की जो स्थिति है वो थोड़ी थोड़ी साफ़ होती दिखेगी और 15 अगस्त के बाद वहाँ की जो नई फसल है वो हमें आती दिखेगी। लेकिन अभी भी बेंगलोर मंडी में थोड़ा बहुत प्याज आ रहा है, अभी एक अच्छी मात्रा में नहीं आ रहा। लेकिन अभी यहाँ पर जानकारी ये मिली है, कर्नाटक में प्याज की बुआई लगभग समाप्त हो चुकी है और कर्नाटक में लाल प्याज 40 से 45% तक कम हमें देखने को मिल सकता है, क्योंकि कर्नाटक के प्याज किसान भाई दूसरी फसलों की ओर जा रहे हैं। और बात करें कर्नाटक के चित्रदुर्ग प्याज प्रमुख क्षेत्र की, वहाँ पे भी खरीफ यानी कि लाल प्याज के क्षेत्र में भारी कमी देखने को मिली है। वहीं बात करें आंध्र प्रदेश की, आंध्र प्रदेश में भी 30% से 40% तक लाल प्याज का उत्पादन हमें इस वर्ष कम देखने को मिल सकता है। और साथ ही बात करें गुजरात की, गुजरात में भी खरीफ यानी लाल प्याज वाले कुछ किसान भाई अब मूंगफली फसल की ओर जाते हुए दिख रहे हैं। तो कुल मिलाकर अगर हम अभी साउथ की बात करें और साथ ही साथ गुजरात की भी बात करें तो ये तो किसान भाइयों तय है कि यहाँ पर जो लाल प्याज की कमी है वो हमें देखने को मिलेगी। लेकिन इसका असर सीधा हमें गर्मी वाले प्याज पर देखने को भी मिलेगा और ख़ास तौर पे महाराष्ट्र में जितना भी प्याज है उस पर इसका सीधा असर पड़ेगा, क्योंकि महाराष्ट्र का प्याज ही साउथ में अधिकतर जाता है। और अभी अगर साउथ में ही इस बार प्याज कम होगा तो कहीं ना कहीं आने वाले दिनों में अभी महाराष्ट्र के प्याज की जो डिमांड है यानी कि मांग है वो बनेगी और फिर अधिक मात्रा में साउथ में प्याज जाएगा। और अभी एक संभावना ये भी लगाई जा रही है कि इस वर्ष महाराष्ट्र में जो लाल प्याज लग रहा है वो भी देरी से आएगा। पहली बात तो लाल प्याज कम लग रहा है और उसके बाद महाराष्ट्र में जो प्याज लग रहा है वो लगभग 15 से 20 दिन या फिर महीने तक की देरी से आएगा। ऐसी एक संभावना भी रखी जा रही है जो हमारे किसान भाइयों ने जानकारी दी है। जो किसान भाई हमारे महाराष्ट्र में लाल प्याज लगा रहे थे पिछले कुछ वर्षों से, वो भी अब सोयाबीन और कपास की फसल की तरफ जाते दिख रहे हैं। बाकी किसान भाइयों, सोयाबीन और कपास की फसल में भी किसान भाइयों को भारी नुकसान हो रहा है, उसकी बात हम कल के वीडियो में करेंगे। और पिछले 3 से 4 दिन पहले एक सवाल मुझे देखने को मिला कि भारत में प्रति व्यक्ति प्याज की खपत कितनी है। तो अभी जो वाणिज्य मंत्रालय के अनुसार एक डाटा रखा गया है, एक आंकड़ा रखा गया है, उसमें ये बात रखी गई थी कि भारत की प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष प्याज की खपत 11 किलोग्राम है और जबकि बांग्लादेश की प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष प्याज की खपत 15 किलोग्राम है। अब ये आंकड़े किसान भाइयों कहाँ तक सही है वो तो खैर हम सभी जानते हैं, क्योंकि केंद्र सरकार के द्वारा जो आंकड़े रखे जाते हैं वो आप सभी को मालूम है वो कहाँ तक और किस हद तक सही होते हैं। और वहीं हमारे कुछ व्यापारी भाइयों ने श्रीलंका में प्याज निर्यात को लेकर कुछ जानकारी दी है और किसान भाइयों इसकी बात हम पिछले 1 या 2 महीने पहले भी कर चुके हैं, क्योंकि श्रीलंका के जो हालात हैं वो ठीक नहीं है, जिसके चलते भारत से जो प्याज श्रीलंका में भेजा जाता है यानी कि निर्यात किया जाता है उसमें काफ़ी गिरावट आई है। इसको लेकर हमारे कुछ व्यापारी भाइयों ने जानकारी दी है। उनके अनुसार श्रीलंका में जो स्थिति अभी बनी हुई है उसको देखते हुए भारत से जो प्याज श्रीलंका में निर्यात किया जाता है उसमें 70 से 80% की गिरावट आई है। और उनका कहना ये भी है कि ये गिरावट हो सकता है अभी कुछ दिन या फिर कुछ महीने लगातार देखने को मिले, क्योंकि वहाँ पर भारतीय प्याज व्यापारी भाई या फिर भारतीय प्याज निर्यातक अगर अपना प्याज भेज रहे हैं तो उनको पेमेंट मिलने में, उनके भुगतान होने में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कई बार तो उनको पेमेंट ही नहीं मिलती और कई बार उनको पेमेंट इतने देर बाद मिलती है कि उनको दोबारा प्याज भेजने में भी सोचना पड़ता है। तो ऐसा हमारे अभी प्याज व्यापारी भाइयों का कहना है। तो इसका मतलब हो सकता है कि अभी श्रीलंका में कुछ समय के लिए जो भारतीय प्याज भेजा जा रहा है वहाँ पर उसमें हमें कमी ही देखने को मिले। और आज हमारे एक किसान भाई का ये प्याज
सीहोर मंडी में 830 रुपये बिका है। इसकी क्वालिटी आप देख सकते हैं आप सभी की स्क्रीन पर। और हाँ किसान भाइयों, अगर आपका भी प्याज इन दिनों में बिक रहा है या फिर बिकेगा आने वाले दिनों में, तो आप भी कमेंट करके बता सकते हैं, इसकी जानकारी दे सकते हैं, या फिर आप व्हाट्सएप पर भी इसकी जानकारी दे सकते हैं। अब वहीं किसान भाइयों, बांग्लादेश के वाणिज्य मंत्रालय के द्वारा भी एक बयान यहाँ पे सामने आया है अभी हाल फिलहाल में ही, और उनके द्वारा ये जानकारी दी गई है कि हमने किसान भाइयों को बचाने के लिए भारत से प्याज का आयात बंद कर दिया था। ये किसान भाइयों उस समय की बात कर रहे हैं जो पिछले 3 महीनों से भारत से जो प्याज जाना था बांग्लादेश में वो नहीं गया, उसको लेकर इन्होंने बोला। और इन्होंने ऐसा क्यों बोला? इन्होंने इसलिए बोला क्योंकि किसान भाइयों को प्याज का अच्छा भाव नहीं मिला तो वो प्याज की खेती से दूर हो जाएंगे। तो यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं कि एक तरफ बांग्लादेश सरकार है और दूसरी तरफ हमारी भारत सरकार। बांग्लादेश सरकार दिन प्रतिदिन बस यही सोच रही है कि वहाँ के जो प्याज किसान भाई हैं उनको कैसे मदद दी जाए ताकि हमारे देश में प्याज का उत्पादन बढ़े। और यहाँ पर दूसरी तरफ भारत में प्याज का अधिक उत्पादन के होने के बाद भी भारत सरकार किसी तरह से भी हमारे किसान भाइयों को अच्छा भाव दिलाने में मदद नहीं करती। तो किसान भाइयों, इसको लेकर आपकी क्या राय है नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और वहीं बात करें प्याज निर्यात की, कल गोजडांगा बॉर्डर से लगभग 50 ट्रक बांग्लादेश में निर्यात किए गए और कल हमें लगभग 67 ट्रक का बैलेंस देखने को भी मिला। गोजडांगा बॉर्डर से मध्य प्रदेश का सुपर बढ़िया क्वालिटी का प्याज भारतीय रुपये के हिसाब से 14 रुपये से 19 रुपये तक, और नासिक का सुपर मीडियम मोटा प्याज 19 रुपये से 21 रुपये, और नासिक का गोल्टा गोल्टी प्याज 17 रुपये से 20 रुपये तक बांग्लादेश में भेजा गया। लेकिन आज प्याज निर्यात में हमें 100 रुपये तक का सुधार देखने को मिला, लेकिन परसों हमें 300 रुपये तक की गिरावट भी देखने को मिली थी। तो अभी इसका हम कुछ खास तौर पे नहीं बोलेंगे कि काफ़ी ज़्यादा तेज़ी आ गई है या फिर काफ़ी ज़्यादा भाव में सुधार हुआ है। अभी लगभग जो बाज़ार है वो अभी गिरा था और अभी गिरावट में ही यहाँ पे जारी है। अब बात करें किसान भाइयों, आज साउथ में नए प्याज में लगभग 500 रुपये तक की एक अच्छी तेज़ी देखने को मिली है। आज बेंगलोर मंडी में नए प्याज की आवक लगभग 3 ट्रक की रही और आज नया बढ़िया क्वालिटी लाल प्याज 1500 रुपये से 2000 रुपये तक बिका है, जो कि कल तक 1400 रुपये 1600 रुपये तक ही बिका था। और वहीं मीडियम क्वालिटी प्याज 600 रुपये से 1200 रुपये तक बिका, जो कि कल 1000 रुपये तक ही बिका था। तो आज कल के मुकाबले नए प्याज में लगभग 400 रुपये से 500 रुपये तक और नए मीडियम प्याज में 200 रुपये तक की तेज़ी देखने को मिली है। तो आइए किसान भाइयों, अब देख लेते हैं आज इंदौर मंडी में प्याज, आलू और लहसुन की क्या स्थिति रही। सबसे पहले बात करते हैं आज लहसुन की। लहसुन आज बिका 1-2 लोट ऊपर में 2400 रुपये, सुपर माल 1600 से 2000 रुपये, एवरेज माल 800 से 1500 रुपये, मीडियम माल 600 से 1000 रुपये, हल्का माल 200 से 600 रुपये, और लहसुन में भाव लगभग सामान्य देखने को ही मिला। वहीं बात करें प्याज की, प्याज आज 1-2 लोट ऊपर में 1400 रुपये बिका, सुपर माल 1100 से 1250 रुपये, एवरेज माल 800 से 1000 रुपये, गोल्टा माल 600 से 900 रुपये, गोल्टी माल 300 से 600 रुपये और छाटन माल 200 से 500 रुपये। आवक रही आज लगभग 40,000 कट्टों की और प्याज में भाव कल के मुकाबले सामान्य देखने को ही मिला। हमारे जो किसान भाई इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं, फेसबुक पेज को लाइक ज़रूर करें। और हाँ किसान भाइयों, इंदौर मंडी के अलावा बाकी अन्य सभी मंडियों के भाव और रोज़ाना सभी महत्वपूर्ण जानकारियाँ आपको मंडी भाव अपडेट की वेबसाइट पर दी जा रही हैं। तो अगर आपने अभी तक मंडी भाव अपडेट वेबसाइट पर विजिट नहीं किया तो अभी कर लीजिए। लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, या फिर आप गूगल पे केवल इतना लिखें mandibhavupdate.com। और अधिक जानकारी के लिए आप व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ सकते हैं। उन सभी के लिंक भी आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। अब बात करते हैं आलू की। चिप्स आलू बिका 1000 से 1700 रुपये, एलआर आलू 800 से 1600 रुपये, ज्योति आलू 1000 से 1700 रुपये, गुल्ला माल 800 से 1300 रुपये, छाटन माल 400 से 800 रुपये और आलू में भाव लगभग सामान्य देखने को ही मिला है। आज की ये पूरी वीडियो आप सभी किसान भाइयों को कैसी लगी कमेंट करके ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, और हाँ किसान भाइयों, शेयर करना ना भूलें। हमारे सभी किसान भाइयों तक अधिक से अधिक संख्या में इस वीडियो को ज़रूर पहुंचाएं। अगर आप मंडी भाव अपडेट को कुछ सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप सपोर्ट कर सकते हैं। सब्सक्राइब बटन के नीचे एक ज्वाइन बटन होगा, उस पर आप क्लिक करके सपोर्ट कर सकते हैं, या फिर किसान भाइयों नीचे एक सुपर थैंक्स का भी ऑप्शन आ रहा होगा, आप उसको भी क्लिक करके सपोर्ट कर सकते हैं। तो मिलते हैं किसान भाइयों एक अगली और नई वीडियो में। जय जवान जय किसान।